हेलो, वेलकम बैक। आई एम संतोष कुमार। आज एक नए टॉपिक के साथ जावा लूप्स। ठीक है, तो जावा की सीरीज़ है और आज जो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है लूप्स। ठीक है, तो अगर लूप्स की बात करें तो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स कैन बी एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड्स एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड अगर एग्जीक्यूट कराना है तो अगर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करता है तो उसके हिसाब से वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लूप का अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि क्या होता है बड़े से बड़े प्रोग्राम को आराम से इजी वे में और कम शॉर्ट ड्यूरेशन में हम सॉल्व कर सकते हैं। लूप्स आर वेरी हैंडी। ठीक है, लूप सेव टाइम्स। अगर हम लूप का यूज़ क्यों करते हैं तो लूप्स रिड्यूस एरर्स एंड ऑल्सो लूप्स मेक मोर रीडेबल। हम लूप्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उससे प्रोग्राम हमारा हैंडी हो जाता है एंड लूप्स के द्वारा हम टाइम को सेव कर सकते हैं, एरर्स रिड्यूस होते हैं इसमें और बहुत ही इजी रीडेबल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और बड़े से बड़े प्रोग्राम को अगर देखें तो कम समय में हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे जब आगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ लूप्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक वाइल लूप आता है, एक डू वाइल लूप आता है और एक फोर लूप आता है। यानी अगर हम जावा में लूप्स की बात करते हैं तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स। वन इज अ वाइल लूप, दूसरा डू वाइल लूप एंड द थर्ड इज फोर लूप। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पहले कवर करते हैं वो है हमारा जावा वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप क्या करता है? जावा वाइल लूप इज यूज टू रन अ स्पेसिफिक कोड अंटिल कंडीशन इज मेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है जब तक वो क्या करता है, रन करता रहता है, और अगर जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर एक सिंटेक्स है आपके लिए कि वाइल लूप हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन दैट मीन्स दिस इज अ कंडीशन। अगर ये हमारी जो कंडीशन है ट्रू होता है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी ऑफ लूप यानी ये लूप एग्जीक्यूट होगा, और ये कंडीशन वो फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर। तो ये हमारे सिंटेक्स है। प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अभी आगे चल कर देखते हैं। ठीक है, अगर हम रूल की बात करें यहाँ पर तो रूल हमारा पहले इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन टेस्टिंग होती है एंड उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पार्ट आता है। ठीक है, ये क्या है इस लूप में हमें देखने को मिलेगा, और वहाँ पर जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको अच्छे से इसको और अच्छे से समझाऊंगा कि एक्चुअल है क्या। देखो, हम जब वाइल लूप यूज़ करेंगे तो वाइल लूप इवैल्यूएट्स द टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। अगर हम इस पैरेंथेसिस में जो टेस्ट कंडीशन लिख रहा हूँ इसके इवैल्यूएट करता है, इसके अकॉर्डिंग लूप चलता है। अगर देखिए, इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू ट्रू, अगर ये ट्रू होता है द कोड इनसाइड द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड, तो इसके अंदर जो हमारा इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट द ट्रू द कोड इनसाइड द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा जब तक ट्रू होगा तो उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड अगेन, उसके बाद ये अगेन घूमता रहता है इसमें ही। ठीक है, जब तक कि क्या द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। ये जब तक लूप मूव करता है जब तक हमारी ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होता है, अगर इवैल्यूएट्स टू फॉल्स द लूप स्टॉप। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो ये हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो वाइल लूप हमारा यूज़ कैसे होता है प्रोग्राम में, आगे चलते हैं और इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज़ वाइल लूप इन अ जावा प्रोग्रामिंग। चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिल जाए। जावा की सीरीज है, स्टार्ट कर चुका हूँ और इस पर आपकी स्टार्टिंग है, बेसिक जावा कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट प्रोग्राम से लेकर स्टेप बाय स्टेप हमने इसको कवर किया है, और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्राम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जावा की कंप्लीट सीरीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। लास्ट प्रोग्राम मेरा था ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट इन जावा। ठीक है, ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हम जावा में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और आज हम कवर करने जा रहे हैं लूप, और जिसमें हम पढ़ेंगे वाइल लूप। ओके, नाउ अब आ गया हूँ मैं अपने जावा के पैनल पर। यहाँ पर हम अपने कोड करने जा रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैंने वाइल लूप के नाम से एक क्लास बना रखी है, जो फाइल है जिसमें अपने आप में एक क्लास बनता है यहाँ पर। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। ए इज इक्वल टू मैं देता हूँ 1, ठीक है। ए इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर 1। मैं ए लेस देन इज इक्वल टू 10 देता हूँ यहाँ पर, एंड देन उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करना है मुझे, ठीक है ना। मुझे सिंपल क्या करना है, यूजिंग वाइल लूप मुझे क्या करना है, नंबर प्रिंट करने। नंबर कितने, 10 तक, दैट्स इट। देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, इंट ए इज इक्वल टू 1, राइट, यानी हमने एक वेरिएबल लिया ए, उसमें हमने 1 स्टोर करा दिया। ये मेरा इनिशियलाइजेशन का पार्ट है, यानी मैंने, ठीक है, इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कंडीशन टेस्ट एक्सप्रेशन है जो मैंने रूल्स में बताए थे, ठीक है, कि यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन हो रही है, राइट। तो कंडीशन चेक हुआ, ए लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ट्रू हो रहा है कंडीशन यहाँ पर, ठीक, कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड, यानी यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड, यानी यहाँ पर SOP, ये आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका आउटपुट मिल रहा है, ठीक। उसके बाद हमारा ये हो रहा है इंक्रीमेंट, और इसके साथ साथ यहाँ पर डिक्रीमेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर को बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ A++, दिस इज़ अ पोस्ट ऑपरेटर। प्री एंड पोस्ट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, नहीं होगा तो आगे की सीरीज़ में और इसको अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 से इनिशियलाइज किया, 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर A को हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अगेन A में ++ कर रहे हैं, यानी A की वैल्यू होगी 2, वापस लूप पर पहुँच गया, 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, अगेन यहाँ पर प्रिंट कर। तो ये लूप हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे 10 A की वैल्यू 11 हो जाएगी, लूप से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इससे हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं रन करके प्रोग्राम हमारा चलता है कि नहीं। यस, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर मैं बंद करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर मुझसे कहा जाता है कि आपको क्या करना है, नंबर्स प्रिंट कराने, नंबर्स प्रिंट कराने मीन्स 1 to 10 तक 10 नंबर्स प्रिंट कराने, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 आपको प्रिंट करूँगा, राइट। इस तरीके से आप प्रिंट कराएंगे, ठीक है, लाइक दिस। मेरे को 1 2 3, अगर मेरे को 10 नंबर्स चाहिए तो मैं इस तरीके से 1 2 3, देखो प्रिंट हो रहा है ना। तो अगर मेरे को यहाँ पर 100 नंबर्स चाहिए तो मैं 100 टाइम्स SOP यानी system.out.println यूज़ करूँगा। बट अगर इफ़ वी यूज़ अ लूप स्टेटमेंट, राइट, इफ़ वी यूज़ अ लूप स्टेटमेंट, सो देर इज़ नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन SOP यानी system.out.println। मैंने क्या किया, एक वाइल लूप लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और 1 से 10 तक दे दिया, यानी 1 से 10 तक ये नंबर मेरा प्रिंट कर देगा, ठीक। और वो भी यहाँ पर सिंपल system.out.println एक बार यूज़ कर रहा हूँ, राइट। देखो 10 तक। अगर सपोज दैट मैं इसी को यहाँ पर वैल्यू चेंज बढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं 50 दे देता हूँ, राइट। इफ़ वी टाइप 15, दैट मीन्स आई वॉन्ट अ लिस्ट फ्रॉम 1 to 10। मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, 1 to 10, ठीक, सॉरी 1 to 50, यानी यहाँ से 1 से 50 तक। तो मैं इस फॉर्मेट को अगर फॉलो करता हूँ तो मेरे को SOP 50 बार लिखना होगा, 50 टाइम्स। बट इफ़ वी यूज़ अ लूप तो हम उस प्रोग्राम को बहुत, देखो 4 लाइन्स में मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, राइट। देखते हैं 1 to 50 प्रिंट होगा, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो यहाँ पर, देखो नीचे देखिए आउटपुट आपके सामने है, ठीक। तो दिस इज अ यूज़ ऑफ लूप, कि अगर हमें बड़े से प्रोग्राम को भी रन करना है और चलाना है तो बहुत बड़ा भी प्रोग्राम हम शॉर्ट लाइन में कर सकते हैं। इफ़ आई वॉन्ट टू प्रिंट 100 फ्रॉम 1 to 100, सी 1 to 100 numbers, we cannot use numbers in a loop। अगर मेरे को, मैं यहाँ पर A प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है। इस लाइन को देखना मैं कितनी बार प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पर 10 टाइम्स, ओके, यस। सी दिस इज अ यूज ऑफ लूप, राइट। तो कहने का मीन्स कि लूप एक अपने आप में बहुत अच्छा फीचर है जावा प्रोग्रामिंग में,
जिसकी सहायता से हम बड़े से बड़े प्रोग्राम को शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए देखो मेरे को ये मैसेज 10 बार प्रिंट कराने थे, तो मैं 10 बार यहाँ पर SOP करूँगा system.out.println, बट अगर मैं लूप करूँगा तो देखो यहाँ पर एक बार में ये मैसेज पूरा का पूरा मेरा प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो हम वापस कर देते हैं इसको, नंबर प्रिंट करते हैं 1 to 10। सी दिस इज द यूज ऑफ लूप। फाइन, तो ये हमारा है वाइल लूप। आगे और भी इम्प्लीमेंट करेंगे वाइल लूप। ये तो बेसिक एग्जांपल था कि हाउ वी कैन यूज अ लूप इन अ जावा। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, जिससे आपके लिए नए नए वीडियोज़ में और बनाता रहूँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।